नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 4 को। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। समय न रहने के कारण इसका वन शॉट लाना पड़ता है, इसलिए इसका वन शॉट लाया गया है। इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में करा रहे हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है टॉपर ऑनलाइन क्लासेज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 1 नंबर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लेखक नाखूनों को किसका प्रतीक मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आदिम प्रवृत्ति का। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना किस बात की याद दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की आदिम व्यवस्था की। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य अपने नाखून क्यों काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता और सभ्यता के कारण। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, नाखून किसके अवशेष माने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिम जीवन के। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने नाखूनों का उपयोग प्राचीन काल में किस लिए किया होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा और आक्रमण के लिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य की असली विकास किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी आदिम प्रवृत्ति पर नियंत्रण में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निबंध में नाखून किस बात का संकेत देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के भीतर छिपी हुई पशुता का। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक और संयम। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस प्रकार की सभ्यता को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक सभ्यता। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की वृद्धि। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य नाखून काटकर किस प्रवृत्ति को दबाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंसा और पशुता। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना लेखक को किस प्रश्न पर सोचने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनुष्य के विकास पर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है, मनुष्य ने अपने जीवन को किस प्रकार बदला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आदिम व्यवस्था के सभ्य अवस्था की ओर। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, नाखूनों को काटना किसका प्रतीक माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसंयम। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मनुष्य की सभ्यता और आदिम प्रवृत्ति। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का संबंध मनुष्य के किस पक्ष से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिम पक्ष। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की सभ्यता का विकास किससे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म संयम और विवेक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर,
लेखक के अनुसार मनुष्य को किस पर विजय पानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी पशु प्रवृत्तियों पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, नाखून काटने की प्रक्रिया किसका संकेत देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता की ओर बढ़ने का। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आदिम मनुष्य के जीवन में नाखून किस काम आ सकते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मरक्षा में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नाखूनों को देखकर किस गहरी बात पर विचार किया? इसका आंसर है मनुष्य की उत्पत्ति और विकास। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में है, लेखक मनुष्य को किस दिशा में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्य और मानवता की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, नाखून काटने की आदत किस भावना से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, निबंध में बाहरी रूप से अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक विकास को। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आदिम प्रवृत्ति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुता से। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को पशु से अलग करने वाली प्रमुख शक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की भाषा कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतापूर्ण और रोचक। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक नाखूनों के माध्यम से किसका विश्लेषण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव सभ्यता का। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के भीतर कौन सी दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और आदिमता। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता का अर्थ केवल क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी सजावट। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, निबंध हमें किस बात की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने की। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 38 नंबर क्वेश्चन है, नाखून मनुष्य को किसकी याद दिलाती है? इसका आंसर हो जाएगा उसके आदिम पूर्वजों की। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की सभ्यता किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण का। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य में किसका विकास होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक और मानवता का। अब यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, नाखून किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून मनुष्य की आदिम और पशु प्रवृत्तियों के प्रतीक है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य नाखून क्यों काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य नाखूनों को काटता है क्योंकि वह सभ्य, स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना किसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून बढ़ना मानव शरीर की स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है।
5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आदिम मनुष्य के लिए नाखून किस काम आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिम मनुष्य नाखूनों का उपयोग आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए कर सकता था। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है लेखक नाखूनों को देखकर किस बात पर विचार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक नाखूनों को देखकर मनुष्य की आदिम व्यवस्था, सभ्यता और उसके विकास पर विचार करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में विवेक, बुद्धि और आत्म संयम होता है जो उससे पशु से अलग करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है सभ्य का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सभ्य का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी सजावटी नहीं बल्कि बुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण और मानवता का विकास है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति में हिंसा, आक्रमण और अपनी रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग शामिल है। इसी के साथ 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं नाखून काटना किसका प्रतीक माना जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नाखून काटना आदिम पशु प्रवृत्ति पर मनुष्य के नियंत्रण का प्रतीक माना जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य को अपनी आदिम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि वह सभ्य, शांतिपूर्ण और मानवीय जीवन जी सके। देखिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, खुद से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। नहीं तो ऐसे ही बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसे याद कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मेन होता है कॉन्सेप्ट। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चन और चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। और मैं मैथ की क्लास नहीं ले रहा हूँ इस चैनल पे एक भी मैथ का क्लास नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदी को इसी महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। जैसे ही हिंदी का सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद मैथ का सिलेबस भी हम लोग ख़त्म करवाएंगे 1 शॉट लेकर। चलिए तो इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लेखक के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की श्रेष्ठता विवेक, आत्मसंयम और मानवता में है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है नाखूनों के बढ़ने से लेखक को क्या संकेत मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इससे लेखक को संकेत मिलता है कि मनुष्य के भीतर आज भी उसकी आदिम प्रवृत्तियों के अवशेष मौजूद हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य ने अपनी पशुता पर कैसे नियंत्रण पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य ने बुद्धि, विवेक, संस्कार और आत्म संयम के द्वारा अपनी पशुता पर नियंत्रण पाया। 15 नंबर क्वेश्चन है लेखक ने नाखूनों को लेकर प्रश्न क्यों उठाया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के विकास और सभ्यता के अर्थ पर विचार करने के लिए यह प्रश्न उठाया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका संदेश क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपनी आदिम और हिंसक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके मानवता का विकास करना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है क्या केवल बाहरी रूप से सभ्य होना पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, केवल बाहरी रूप से सभ्य होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य के भीतर विवेक, संयम और अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है निबंध में नाखूनों का महत्व क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा
नाखूनों के माध्यम से लेखक ने मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति और सभ्यता के विकास को समझाया है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखन शैली कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी लेखन शैली चिंतापूर्ण, रोचक, व्यंग्यात्मक और सरल है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी पशुता और हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर विवेक, संयम और मानवता को अपनाना चाहिए। इसी के साथ हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। आप लोगों को मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्लास होगी तो आपको पहले इस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।